अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज आपके साथ मैं स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसमें मैं बीफ कीमा, आलू और चीज़ का इस्तेमाल भी करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त ऑमलेट बनने लगा है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए हमने 5 से 6 आलू लिए हैं जो कि 1 किलो से थोड़े ज़्यादा हैं और इन्हें धो कर ड्राई कर लेंगे। तो अब इन्हें हमने बारीक बारीक चौकोर शेप में काट लेंगे। ऑमलेट के लिए जितने छोटे आलू काटेंगे उतने ही जल्दी से ये गल जाएंगे। तो देखिए जी, आलू तो हमारे कट गए हैं। तो अब हम इन्हें पकाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं 2 टेबलस्पून भरकर मक्खन शामिल कर रही हूँ। आप अगर आलू कम ले रहे हैं तो उसी हिसाब से फिर ऑयल भी कम इस्तेमाल होगा और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी कम इस्तेमाल होंगे। तो अब इसमें हम कटे हुए आलू शामिल कर देंगे। आलू जो हैं वो मैं इसमें आधे शामिल कर रही हूँ और आधे वाले जो आलू हैं वो हम बाद में कुक कर लेंगे। नमक 1 से 2 चुटकी डाल देंगे और इसे हमने मीडियम टू लो हीट पर पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये नरम हो जाएंगे। तो देखिए जी, अब जो बाकी बचे हुए आलू थे वो भी इसमें हम शामिल करके पका लेंगे। पैन ज़्यादा बड़ा नहीं था तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में पकाया है। तो लें जी, अब सारे पोटैटोज़ पककर रेडी हो गए हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने 350 ग्राम कीमा लिया है और इसमें 2 खाने वाले चम्मच ऑयल इस्तेमाल करेंगे और इसमें हमने इसको भूनना है। इसका पानी ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और फिर हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने कीमे को भून लिया है। तो देखिए जब इसका पानी जो है वो काफ़ी ड्राई हो चुका हुआ है। तो अब हम इसमें नमक हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे और उसके साथ कुटी लाल मिर्चें भी 1 टीस्पून और काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे और इसमें थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स भी शामिल करेंगे। इससे जायका बहुत ही अच्छा आएगा। 3 लहसुन के जवे क्रश करके वो भी शामिल कर दिए हैं। उसे कीमे के साथ हम भून लेंगे और मज़ीद 5-6 मिनट तक हम कीमे को पका लेंगे। कीमा तैयार हो गया है तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम 6 अंडे लेकर इन्हें तोड़कर एक बाउल में शामिल करेंगे और 2 चुटकी नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें शामिल करके अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसमें गुठलियां ना रहें। और अब जो आलू फ्राई किए हुए थे वो भी हम अंडों के मिक्सचर में शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
और अब फ्राई पैन में 1 चम्मच मक्खन शामिल करके मेल्ट कर लेंगे और अब इसमें अंडों वाला मिक्सचर शामिल करना है। हाफ शामिल करेंगे और हाफ बाद में टॉप के ऊपर इस्तेमाल होगा। मिक्सचर को पैन में अच्छी तरह से इक्वल करेंगे और फिर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर हम फैला देंगे। चीज़ को फैलाने के बाद इसके ऊपर हम कीमा भी सेट कर देंगे और चारों तरफ से किनारों तक कीमे को अच्छी तरह से ऊपर फैला देना है। और फिर दोबारा इस पर चीज़ लगाएंगे। आप चीज़ अपनी पसंद से कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ऑमलेट तैयार करें तो बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो अब लास्ट में बाकी बचा हुआ अंडों का मिक्सचर भी हम इसकी टॉप पर लगा देंगे और इसे हमने बिल्कुल दम वाली आंच पर पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये एक साइड से गोल्डन हो गया है। तो अब हम एक प्लेट की हेल्प से इसकी साइड तब्दील कर देंगे और दूसरी साइड को पकाने के लिए हम पैन में 1 चम्मच मक्खन मज़ीद शामिल करेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। चूल्हे की आंच को हमने बिल्कुल लो रखेंगे। और पैन को रोटेट करते जाएंगे ताकि चारों तरफ से गोल्डन हो जाए। बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और खुशबू भी बहुत ही कमाल आ रही है। ये ऑमलेट सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है बल्कि खाने में भी ये बहुत ही लजीज बनता है। बहुत लाजवाब स्पेनिश ऑमलेट विद पोटैटो चीज़ रेडी है और इसकी लेयर देखें कितनी ही मज़ेदार लग रही है। बहुत टेस्टफुल चीज़ी कीमा ऑमलेट रेडी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें, अमन व सलामती से रहें। आमीन।